हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम लोग यहाँ पर झारखंड जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे PYQs हैं। प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में, झारखंड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और हम लोग यहाँ पर 26 से कंटिन्यू करेंगे। 25 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और ये टॉपिक कौन सा है, तो मैं आपको टॉपिक बता दूं। झारखंड के जनजातीय पर्व और त्यौहार से ये क्वेश्चंस हैं, यानी कि टॉपिक जो है हमारा झारखंड के जनजातीय पर्व एवं त्यौहार है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, क्योंकि JSSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग को अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर फोकस करना है। हमारा टारगेट है JSSC एग्ज़ाम, ठीक है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है बंदना त्यौहार है। कार्तिक माह के अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला ये कौन सा है प्रसिद्ध त्यौहार, बंदना त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर, निम्नांकित में से किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बंदना त्यौहार को। जनजातीय त्यौहार बंदना को झारखंड के नव वर्ष के यानी कि न्यू ईयर के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट करते चलो, ओके। 28 नंबर क्वेश्चन है, कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। काले चंद्रमा बोले और अमावस्या रहे या फिर कृष्ण पक्ष रहे, कार्तिक महीने का अगर त्यौहार आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए बंदना त्यौहार जो है ये मनाया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं जल्दी से। कार्तिक महीने में काले चंद्रमा अर्थात अमावस्या के दौरान मनाया जाने वाला ये प्रसिद्ध पर्व जो है, फेमस पर्व, फेस्टिवल कौन सा है, बंदना पर्व है। 29 नंबर क्वेश्चन है, त्योहारों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा आदिवासी समूहों के बीच में मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सरहुल, कन्ना, धागू और मोद ये मनाया जाता है। और हर क्वेश्चन के यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है ये आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ मिलेगा। और देखो प्रीवियस ईयर अगर आप करते हैं ना तो इसमें आप ही का हेल्प होने वाला है। PYQs में हम ही को हेल्प होने वाला है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर पता लग जाता है और इसी हिसाब से हम आगे की भी तैयारी करेंगे। तो ये सबके लिए बेनिफिट है, यूज़फुल है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान देश की पूजा की जाती है। जो सरहुल उत्सव है ये जनजातीय उत्सव है, तो इसके दौरान किसकी पूजा की जाती है, साल वृक्ष यानी कि सखुआ जो पेड़ होता है इसकी पूजा यहाँ पर की जाती है। SI मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। और साल वृक्ष हमारा क्या है, राजकीय वृक्ष है। और आपको कहीं कहीं पर एक मैं क्लास भी कराई हूँ, उसमें सोरिया रोबस्टा करके दिया हुआ था। तो इसी का बॉटनिकल यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है, सोरिया रोबस्टा है। एक्सप्लेनेशन को जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर। झारखंड के आदिवासी का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है, सरहुल त्यौहार है। और ये चैत्र माह के यानी कि मार्च, चैत्र माह कब होता है, मार्च सब में होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को ये पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व में साल वृक्ष की पूजा जो है यहाँ पर की जाती है। और यह प्रकृति की पूजा ऐसे माना जाता है, प्रकृति की पूजा है, जिसमें श्री राम की पत्नी सीता की पूजा धरती माता के रूप में की जाती है, ओके। और साल वृक्ष की पूजा के पीछे आदिवासियों की मान्यता है। यहाँ पर आदिवासी जनजाति है, उनकी मान्यता क्या है बताया है। तो सरना देवी साल के पेड़ पर वास करती है। इस पर्व में साल के फूल और रंगा मुर्गा का काफ़ी महत्व होता है। सरहुल का सृजन का पर्व, सरहुल जो है ना ये सृजन का पर्व भी माना जाता है। और इसी समय पाहन घड़ा देखकर पाहन जो है वो घड़ा देखकर इस वर्ष बारिश की जो भविष्यवाणी है वो करते हैं। पाहन कौन होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं ना उनको पाहन कहा जाता है। और इसी दिन से खेत में बुआई का कार्य शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
31 नंबर, मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है। देखो सरहुल जो है ना ये तो नेम है, लेकिन जैसे मुंडा हो गया, उरांव, संथाल, ये लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट वो जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो सरहुल ही है, बस नाम इसका अलग है। तो मुंडा जनजाति के लोग जो सरहुल उत्सव को क्या कहते हैं, तो ये बा पर्व कहते हैं। बा का मतलब क्या होता है, फूल होता है, ठीक है, तो ये बा पर्व कहते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखिए, इस साइड में जनजाति है और यहाँ पर सरहुल का जो अलग से नाम है, जो अलग अलग जनजाति के लोग बोलते हैं, उसका नाम दिया हुआ है। जैसे यहाँ संथाल है, संथाल लोग सरहुल पर्व को ही, त्योहार को ही बाहा बोलते हैं। उरांव लोग खदी बोलते हैं, मुंडा लोग बाब बोलते हैं, खड़िया लोग जांकोर बोलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को कौन से नाम से जाना जाता है, तो दैट इज बाहा। क्वेश्चन होगा भी आगे में, देखिए सरहुल जो है मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है। सरहुल उत्सव है तो मुंडा जनजाति के लोग इसे क्या कहते हैं, ये बा पर्व के नाम से इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव को मनाते हैं, इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है। तो संथाल जनजाति के लोग सरहुल पर्व को बाहा के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका दूसरा नाम बाहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है, झारखंड में सरहुल त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है, चैत्र के महीने में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है सेम जैसे हम लोग पहले देखे थे वही है, इसमें धरती पूजा भी इसको कहा जाता है और मुख्य रूप से धरती माँ एवं सूर्य को बंधन में बांधा जाता है, ये चीज़ है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः बैसाख महीने के कौन से दिन में मनाया जाता है। तो बैसाख के महीने में ये जो है ना आखिरी यानी कि लास्ट डे में मनाया जाता है, ये हिंदू संस्कृति के अनुसार है, ठीक है। सरहुल पर्व को सामान्यतः वैशाख महीने के आखिरी दिन में ये सेलिब्रेट किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो डे से यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है, गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है वो क्या कहलाता है। सरहुल के दौरान एक पुजारी वो उपवास करते हैं, वो जो है ना पाहन कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन को भी देख ही लेते हैं। सरहुल पर्व की शुरुआत के दिन एक दिन पहले से होती है, इसे पहिल उपवास कहते हैं। इसी दिन पाहन गांव का पुजारी एवं पहनाइन उपवास रखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों डेस स्थान को घेरते हैं, यानी कि कौन से स्थान को घेरते हैं, तो ये सरना स्थान को घेरते हैं। सरना जो है ना ये पूजा स्थल होता है। क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सेम वही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है। तो आदिवासियों में फूलों के नाम का जो त्यौहार है ना, फूलों के त्यौहार का जो नाम है ना, ये सरहुल है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं बस लैंग्वेजेस का डिफरेंस है, अदरवाइज यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस त्यौहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत छप्पर पर साल के फूल को रखता है। तो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी, जो कि है सरहुल। एक्सप्लेनेशन है, ये सरहुल पर्व जो है ना 4 दिनों तक मनाया जाता है और हर एक दिन जो है अलग अलग इसमें काम किया जाता है। पहला दिन क्या होता है, देखो मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है, ये फर्स्ट डे में होता है। दूसरा दिन जो है ना, दूसरा दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव के हर घर के छत पर साल के फूल को रखा जाता है, दूसरा दिन का ये बात है। और तीसरा दिन क्या है, पाहन, यानी कि पाहन कौन होते हैं, गांव का पुजारी होता है, वो उनके द्वारा सरना जो कि पूजा स्थल होता है जिसको सरना बोलते हैं, वहाँ पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है। सरई यानी कि जो सखुआ का जो फूल होता है ना, उसका यहाँ पर पूजा किया जाता है तथा पाहन उपवास रखता है, और जो पाहन यानी कि पुजारी वो उपवास रखता है। चौथा दिन यहाँ पर क्या होता है,
गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर विसर्जन होता है, यहाँ के फूल का ही पर्व किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर 4 दिनों की ये पूजा होती है, त्यौहार है, पहला, दूसरा, तीसरा, आपको चौथा याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार कौन सा है? मुक्का सेंद्रा है, बिहू है, होली एंड सरहुल। तो जनजातीय ये जो त्यौहार है ये सरहुल है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हम लोग एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से देख लिए हैं, एक बार देख लिए, तो अभी हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल से। 42 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। ओके, जिसमें मैं आपको पीडीएफ दे दी हूँ, नल करके पीडीएफ है, और कंप्लीट पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में यानी कि टेलीग्राम आईडी भी मैं अपना खुद का दी हूँ, तो वहाँ से आप एक मैसेज कर देना। और 7 बजे वाली जो क्लास होती है 7 PM में, यहाँ जो भी जितने भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल में दे देती हूँ, तो आप लोग जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं एक बार बता देती हूँ। अपना जो ये यूट्यूब चैनल का नाम है एन कैपिटल में नोटबुक्स कंप्लीट लिखना, उसके बाद लास्ट में 20 लिखना और स्पेस कहीं भी मत देना, यहाँ पर ऐड हो जाना। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है? हम लोग बहुत ही अच्छे से इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। चैत्र महीना जब भी आए तो वो मार्च महीना होगा। तो ये जो पर्व है ना फूलों का त्यौहार सरहुल होता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप से जाना जाता है? तो देखो कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 7th 10th JPSC PT 2021 का एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये रिसेंट ही पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट होता है सरहुल पर्व। ठीक है, सरहुल त्यौहार अच्छे से स्टडी करके आप लोग जाना एग्जाम देने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है सरहुल है। यहाँ पर देखते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करना है हम लोगों को। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। ओके, उसके बाद अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है किसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू अभी तक बने हैं तो आपको आंसर पता लग गया होगा, क्योंकि वो जो पाहन होता है ना वो क्या करता है, वो भविष्यवाणी भी कर देता है। वो सरहुल जो 4 दिन होता है उसमें से एक दिन में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है सरहुल का पर्व। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सरहुल किसके रूप में जाना जाता है? एक आभूषण के रूप में, एक उत्सव के रूप में, नदी या फिर पक्षी के रूप में? तो ये एक उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, भक्ता पर्व डेज में मनाया जाता है, ये सरना मंदिर में मनाया जाता है। कल की क्लास अगर किए हैं तो आपको आंसर पहले ही पता लग गया होगा। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, भक्ता पर्व बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य में मनाया जाता है। भक्ता पर्व कब मनाया जाता है पूछा जाए तो ये ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। आदिवासी लोगों में भक्ता पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में भी ये जाना जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं तथा गांव के पुजारी को कंधे में उठा करके कहाँ पर ले जाते हैं, तो ये सरना मंदिर में ले जाते हैं। पूजा स्थल को सरना कहा जाता है, तो यहाँ पर ये ले जाते हैं। इस पर्व में भक्त अपने त्वचा पर हुक लगाते हैं और एक साल की पेड़ से लटके पोल की छोर से खुद को बांध लेते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई 40 फीट तक जाती है। रस्सी से जुड़े हुए पोल के दूसरे छोर के लोग ध्रुव के आसपास खींच लेते हैं और रस्सी से बंधे भक्त आकाश में अद्भुत नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। यह मुख्यतः तमाड़ के क्षेत्र में ये होता है। तो यहाँ पर ये इतना सारा कहानी बता चुका है, तो आपको पता होगा ये सब। 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, संथाल जनजाति का त्यौहार सोहराय कहलाता है। संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार जो है वो सोहराय कहलाता है? तो किसानी त्यौहार इसको क्या कहते हैं, ये सोहराय कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, संथाल जनजाति का किसानी त्यौहार सोहराय कहलाता है।
सोहराय पर्व जो है ना पौष माह में धान की कटनी के समाप्त होने पर मनाया जाता है। यह संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह पर्व 5 दिनों तक चलता रहता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये एक बन सकता है, ध्यान से सुनना आप लोग। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? दैट इज वो जो है ना ये सोहराय त्योहार है। ओके, और ये पर्व जो है सोहराय पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 5 दिनों तक पर्व को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसमें ये प्रोसेस होता है? भक्ता पर्व है, सोहराय है, आलोक है और जटिया है। तो राइट आंसर होगा ये सोहराय में किया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, सोहराय मवेशियों की पूजा का त्यौहार है। कार्तिक अमावस्या अंधेरी रात में दीपावली की रात को ये मनाया जाता है। इसमें घर में कृषि पशुओं को नदी तालाब में नहलाकर गौशाले का श्रृंगार कर प्रवेश पथ में अल्पना बना करके प्रवेश कराया जाता है। ये चीज़ हमारे घर में भी होता है। वो जो चावल होता है उसको ग्राइंड करके फिर उसमें बनाया जाता है अल्पना टाइप से। उसके बाद जो बैल होते हैं, गाय होती हैं, उनको नहला धुला करके लाया जाता है। फिर सींग में तेल लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है और सूप जो होता है ना उसमें हम लोग चुमान बोलते हैं, वो किया जाता है। तो यहाँ पर वही है, वो दिवाली में होता है। पूर्व रात्रि में पशुओं की सींगों पर घी तेल सिंदूर लगाया जाता है, तो ये चीज़ होता है। इसी रात काली मुर्गी या सूअर की बलि दी जाती है। ये सब तो हमारे यहाँ नहीं होता है, बट इस सोहराय में किया जाता है। इस पर्व के अवसर पर अखरा या ग्राम सीमा पर डायर मेला भी लगाया जाता है। मुख्यतः 5 दिनों तक ये सोहराय मेला जो है चलता है। हमारे यहाँ शायद 3 दिन तक चलता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, सोहराय त्योहार जो है दिवाली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो ये जानवर धन इसका राइट आंसर होगा। 6th JPSC PT 2016 का ये क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? तो ये जो त्यौहार है ना सोहराय त्यौहार है और दिवाली के एक दिन बाद में ये होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? जन्माष्टमी, पोंगल, शिवरात्रि ये सब तो ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन सोहराय पर्व जो है ना ये केवल झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, यहाँ पर निम्न में से कौन झारखंड स्थानीय जनजातियों में एक महोत्सव गीत है? तो कौन सा एक महोत्सव गीत है यहाँ पर बताना है। राइट आंसर होगा ये सोहराय गीत है। ओके, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, लगभग 17 मिनट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। आज 27 शायद क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तो ये पार्ट 2 है, ऐसे पार्ट वाइज करके हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। 60+ क्वेश्चंस हैं और इस सेशन को ना अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और एक कमेंट कर देना और लाइक भी करते हुए चलना। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।